अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज हो रहा है शदीद किस्म का एकदम ज़ुकाम मुझे शुरू हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। हालांकि उसमें क्या नज़ला गिरता है उसमें मुझे मेरा नज़ला बहुत गिर रहा है। आज असल पे मैं सुबह से घर से बाहर निकली हुई थी और मैं घर वापस आई शाम 7-8 बजे, तकरीबन 7:30 बजे। और फिर इतने काम थे मेरे, जगह जगह पे इतने काम थे, रुक रुक के। बच्चे मेरे एक्चुअली किसी प्रोजेक्ट पे आजकल जा रहे हैं और मैंने उनको पिक एंड ड्रॉप दिया। आज उनके कितने काम के 4 दफ़ा तो मैं यहाँ से वहाँ मैंने 4 चक्कर लगाए हैं अपने इलाके से लिबर्टी और गुलबर्ग तक। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और मैं अपनी पिछली वीडियो के हवाले से कुछ बात करूँगी कि मैंने देखा कि बाज़ ख़वातीन की कोई हॉबीज़ नहीं होती, कोई उनके इंटरेस्ट नहीं होते, क्योंकि वो अपनी फैमिली को इतना टाइम दे रही होती है कि वो अपने लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो कभी ज़रूर अपने लिए टाइम निकाला करें। और जब आप अपने आप को टाइम देते हैं ना तो आप टेंशन डिप्रेशन से भी निकल आते हैं। आप थोड़ा सा अगर आप अपने आप को पैम्पर कर लें, थोड़ी सी कोई रीडिंग कर लें, थोड़ा सा कोई अपने मतलब का काम कर लें। बाज़ लोगों को फ़ैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ होता है तो वो अपने मैं आपको बताऊं कि मैं जब डिप्रेशन में होती थी, जब मैं यंग थी, बच्चे छोटे थे और ख़ास तौर पे छुट्टियों में बच्चे खेल रहे होते थे, मेरे पास टाइम होता था क्योंकि मैं इनको स्कूल खुद छोड़ने जाती थी, लेके आती थी। लेकिन छुट्टियों में मेरे पास बड़ा टाइम होता कि वो जो घंटा जाने आने का होता था ना, वो मेरे पास मतलब मैं फारिग तो नहीं खैर, लेकिन मेरे पास वो टाइम होता था। तो मैं क्या करती थी कि मैं पुराने कपड़ों को रीन्यू करती थी, उनको सी के जो पुरानी शर्टों को मिक्स एंड मैच करके मैं सी के नए नए बना लिया करती थी, क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो बहुत सी, और वो इतना दिलचस्प काम होता था। और जब आप कहीं पहन के जाते हैं और लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो यकीन करें कि फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता था कि हम ये काम कर सकते हैं। तो कह देना कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ है वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसको करके दिखाना, अब ख़ुद पहन के अगर आप निकलें तो वो बात ही कुछ और होती है। मैं बच्चों के कपड़े खुद सिया करती थी। इतने काम किए हैं ज़िंदगी में। और मैंने ना एमसीए से मुझे इतना शौक़ था ब्लॉक प्रिंटिंग सीखने का, क्योंकि मैंने मैट्रिक में और एफए में होम इकोनॉमिक्स रखी हुई थी और सारा कुछ आता था, लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग का बड़ा शौक़ था। तो टाई एंड डाई बहुत किया बचपन में। और जब मैंने एनसीए से कोर्स किया तो मुझे सारे कहने लगे, लो ये क्या सीख रही हो, ब्लॉक्स लगाना, ये क्या ठप्पे लगाना। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने उससे कितना काम किया। मैंने टीवी में लाइव सेगमेंट भी किया ब्लॉक प्रिंटिंग पे, और अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह छींक आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं अगर एक दिन भी रह गई तो मेरा व्लॉग रह जाएगा, मैं आप लोगों से गप लगा लूँ। आप लोगों से गप लगाने के चक्कर में मुझे छींकें आती जा रही हैं। तो बात यह है कि जब आप अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। मैं आपको बताऊं कि जब औरतें अपने आप को बिज़ी रखती हैं, अपने इंटरेस्ट के काम करती हैं, बेशक हालात कुछ भी हों तो, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसी तरह किया कि अकेले थे, कोई दोस्त नहीं था। जब यंग थे तो कहीं बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, फ्रेंड्स नहीं थे, बच्चों के साथ सारा दिन घर पे टाइम गुजारते थे। इसलिए मैंने अपने ऐसे इंटरेस्ट रखे जो मैं अपने दिल खुश करती रहूँ। मैं हम बेडशीटों से कपड़े सी लेते थे, बच्चों के फ़्रॉक बना लेते थे। अम्मी के साथ जाते थे एक जगह पे जहाँ पे कपड़ा बहुत सस्ता मिलता था बेडशीट का,
तो हम सस्ते उसमें किलोस के हिसाब से कपड़ा ला के तो मैं अपने बच्चों के कपड़े सीती और हूँ। ऐसे क्लासिक और है। आज भी अगर आप वो कपड़े देखें तो आप हैरान और होंगे, मुझे आज भी मिले तो मैं पहन लूँ। हाँ That was इतने so खूबसूरत होते थे। और उनको डॉट्स वाले मुझे बहुत पसंद थे, डॉट्स और Check। लाइन डॉट्स और चेक, हम उस पे कढ़ाइयाँ करके इतने खूबसूरत अभी कपड़े अभी करके। तक मुझे वो याद है, वो रेड चेक नहीं होता था हाँ। जिसका, जूते भी थे, वो स्कर्ट हाँ। बड़ा अच्छा लगता है। तो कॉफ़ी पियेंगे मेरे साथ? सर्दियों की वाइब्स आ रही हैं पर सर्दियाँ नहीं आ हाँ बड़ी सर्दियों की वाइब्स आ रही। आज असल में हुई बारिश, रही। मैंने गुलाबी गुलाबी सर्दी हाँ, सी नहीं नहीं, गुलाबी गर्मी। गुलाबो थंडर स्टॉर्म आ रहा है कराची में। ओह हाँ मैं सुन रही थी कहीं। गुलाबो नाम है अल्लाह उसका, रहम करे, क्योंकि वो गुलाबी गुलाबी हो जाएगा सारा। और अल्लाह रहम, उसका इसीलिए नाम उन्होंने हाँ गुलाब जी, इसीलिए आज से सैटरडे तक सब बंद है मार्केट कराची में। बहुत रेड अल्लाह अलर्ट है, रहम करे। स्कूल्स भी बंद है। हाँ वो डॉक्टर मोइज की आज नॉन क्लास स्टॉप थी, बारिश होगी और हवाएं चलेंगी बहुत नेट तेज। भी काम नहीं कर रहा वहाँ पे, कह रहे बड़ा हैं। मसला है। ये ब्लैक कॉफ़ी मैंने बनवाई है, मैंने कहा मैं थोड़ी ये पीती हूँ ताकि थोड़ा आज सा बड़ी बदपरहेजी भी हो गई ना हमारी। हमारी तो नहीं हुई। बच्चे क्योंकि काम करने जाते हैं तो वहाँ इनको खाना मिलता है, जो खाना होता है वो आम खाना, तो क्योंकि इन्होंने अपना ऑयल डाइट वाला। वाला खाना खाना होता है, ऑयल फ्री खाते हैं। लेकिन ये वहाँ खाए तो ये बार बार कहती है यार इसने आज एक्सरसाइज ज़्यादा की कि इसकी थोड़ी डाइट टूट गई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं बात कर रही थी अपनी दिलचस्पियों की, और यकीन करें कि मेरे पास एक टाइम था कि कोई क्रीम नहीं होती थी, लेकिन मैं क्या यूज़ करती थी, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से चेहरे पे मसाज करती थी, पाँव करते थे, और बस इसी तरह टाइम गुजार लिया। और वो टाइम इतना खूबसूरत था, इतना प्यारा था। और मुझे याद है जब तक हम एनसीए में थे हम लोगों ने कभी कोई स्किन केयर केमिकल नहीं लगाया। ये नहीं, कभी डाई नहीं किए थे बच्चों ने बाल। अब कभी वंस इन अ वाइल बच्चे करते, मैं इनको नहीं करने देती। हालांकि इनके वाइट बाल हो रहे हैं, लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करने तो देती। टेंशनों से होते हैं, वाइट बाल टेंशनों से होते हैं। ये एक्चुअली जेनेटिक होते हैं, हमारी फैमिली में है ही हमें सब तो के। हर जेनेटिकली ऐसी चीज मिली है हर कि चीज़ मिली है, स्किन प्रॉब्लम, विरासत में लोगों को जायदाद मिलती है, हमें वाइट इनको बाल। प्रॉब्लम्स मिली है। हाँ, तो जनाब ये आज सोचा, अब क्योंकि मैं असल में ना सुबह बच्चों ने फिर चले जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होना कि मैं आप कपड़े धो लेना। कल, हाँ कल मैंने कपड़े धोने हैं जी। मैंने मशल को कहा, मैंने कहा अम्मी से कपड़े धुलवाना। कहती है ये अम्मी तुम्हें शर्म नहीं आती अम्मी से? मैंने कहा तुम धो लेना। कहती है मेरा हाथ खराब है। इतने कपड़े वो हो ज्वेलरी कर के उसके हाथ में इतनी दर्द हो रही है, मुझे सुबह उसको पट्टी कराने जाना है। मेरे सुबह भी बहुत सारे काम हैं, सुबह इन्होंने जाना दोनों बड़ों ने, और फिर मैं मशल को इंशाल्लाह पट्टी हाथ पे उसके हाथ में, क्योंकि वो काम करती है थोड़ा हार्ड चीज़ें यूज़ करती है, वायर और वो तो ज्वेलरी बनाती, तो उससे उसका मेरा भी एक टाइम था जब मैं ब्लॉक प्रिंटिंग करती थी, तो मुझे मेरा ये टेढ़ा हो गया हुआ है, इसकी वो निकल आई हुई है। लेकिन अब खैर अल्हम्दुलिल्लाह दर्द नहीं होता, लेकिन ये होता है जो काम कर रहे होते हैं हाथ के, तो उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरह तो मैं क्या बात कर रही थी, हाँ मैं बात ये कर रही थी, अपने शौक को कभी ख़त्म ना किया करें। और नहीं, मैं बताऊँ शौक कैसे ख़त्म नहीं होता ज़िंदगी में। अगर जो आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा जो मैंने किया, मैंने कहा मैंने कभी ज़िंदगी में काश नहीं कहा, और ना कहना है काश मैं इस टाइम ये कर लेती हूँ। नहीं, मैंने खुद ऐसे नहीं कभी काश किया। निकाल दो तो हर चीज पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स और कभी हसरत ना करे कि हाँ वो काश, एक्चुअली वो हसरत ही होती है जब आप कहते हैं ना काश मेरे पास ये होता, या मैंने, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में भी ये बात आई कि इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे पास होता या काश मैं ये कर लेती। मैंने कोशिश ये की कि मैं हर मौका जो हमें मिला उसको यूटिलाइज करें,
किसी ना किसी तरीके से बेहतर तरीके से उसको और 100 यूटिलाइज। नहीं 200% दे के यूटिलाइज हाँ किया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई गलती भी किया है तो उसको मानना है फिर कि उसको हाँ मैंने सीखा है, किया है। हाँ फिर उससे गलती से सीखा भी। लोग गलती भी करते हैं तो कहते हैं मैंने ये की ही नहीं सामने तो आप एक्सेप्ट करें उस accept चीज करो, को। अगर हो गया कुछ तो ये तो है, बस लोग ना असल में ना तरबियत भी नहीं हुई होती हमारे बच्चों की ना। हमारे जमाने में जो टीचर थे अभी भी नहीं करते हैं अभी भी नहीं करते। मैं पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता है। टीचर का जो एक अलामत है ना, टीचर वो एक सोबर, सुलझा हुआ, समझदार और एक पर्सनैलिटी वाला इंसान होना जैसे चाहिए। पहले मैं आपको ये बताऊं, पहले मैं सोचती थी कि मुझे बड़ा बुरा लगता था, कई लोगों को लगता है जब लड़के लड़कियों को कहते हैं, लड़के कहते हैं ना हमारा क्रश था 2 क्लास में हमारी टीचर, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि वो वेरी नाइस थिंग कि अगर कोई ये लव्स एक्चुअली क्रश यूज गलत करते हैं। इंस्पायर होना चाहिए या होना चाहिए कि वो देखते हैं आपको ये ऐसी पर्सनालिटी को जो अच्छी लग रही है आंखों को, आंखों ने कुछ और नहीं देखा होता, घर में गंदी माँ देखी होती है जो हर वक्त काम कर रही होती है, तो जब वो लिपस्टिक लगा के साफ सुथरे कपड़े पहन के आती है टीचर, तो आजकल टीचर्स गलत सेंस में तैयार होके जाते हैं कि लाल लिपस्टिक और फैशन करें, लेकिन स्टूडेंट और टीचर का एक रिश्ता होता है बहुत एहतराम वाला और सोबर रिश्ता होता है। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, इस पे फिर बात करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। तुम बताओ ना, आप फिर बात तो बात चली है मामा, आप टॉक शो किया, मुझे मेरा ना मेरी जिंदगी का एक ख्वाब है, ख्वाबों में से एक है। ख्वाब तो काफी हैं जो देखे पूरे भी कर रहे हैं, पूरे कर भी रहे हैं। मेरा एक शो है, मैं ऐसा शो प्रोड्यूस करूं जिसमें ये डिस्कशन हो, हम जब बैठते हैं ना छोटा छोटा गाना दिखाल कर नहीं कहते अगर आप कहीं बैठे ना और किसी से मजहब पे किसी को समझाएं कि नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे करें, तो लोग कहते हैं मजहब पे नहीं बहस करनी चाहिए। मुझे इतनी तकलीफ होती है इस बात से। अगर आपकी आइडियोलॉजी, मजहब क्या आइडियोलॉजी है ना, अगर आपकी मजहब में भी आइडियोलॉजी कुछ और है, मेरी कुछ और है, हालांकि आपकी मैं बेटी हूँ, मेरी डिफरेंट हो सकती है आपको, लेकिन उसको तहम्मुल से, तो इस्लाम में तो है ही प्यार से सुलझाए नहीं समझा जा सकता। अपनी आइडियोलॉजी आप किसी को समझा सकते हैं और मैं आपको अपनी समझा सकती हूँ, और उसमें एक हम हेल्दी डिस्कशन करके कुछ निकाल सकते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे बड़े हमसे बात ही नहीं करते। यहाँ पे बड़ों का सबसे बड़ा मसला है कि माओं के पास शिकायत ले आते हैं, बच्चों से नहीं ऐते रहन दो, ये गलत है। क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स का आधा मसले ये है कि वो इतने ए लेवल का बच्चा कितना एफए में होता है, लेकिन वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, माँ बाप लेते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी एक ये बात रखी कि जब मेरे बच्चे मेरे पास, वैसे मेरे बच्चे अभी भी ये करते हैं, लेकिन मुझे गुस्सा चढ़ जाता है कि हम मशवरा ये लेते हैं, लेकिन ये आएंगे कि अम्मी कौन सा कपड़ा पहन, एक मिनट, ये छोटे मशवरे मतलब के कहने का मकसद है कि अगर ये भी एक सिद्रा, ये भी एक घर की तरबियत होती है। हम बाथरूम में जाते थे, अम्मी क्यों कहते थे अम्मी हम बाथरूम में जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, हमारे कहीं से पैसे आने थे, तो जब पैसे आते हैं ना, अम्मी को पता होता है ये पैसे आने हैं और खर्चे ना ज्यादा डबल हो जाते हैं, तो ज़ारा और मैंने, अम्मी ने गुस्से में कहा मुझे ना तय करो तुम लोगों के पैसे आने हैं, क्योंकि हमारे पास संभलते नहीं। तो ज़ारा और मैंने सोचा कि ये वाले पैसे आने, हमने अपने छोटे छोटे इतने काम करने हैं, ये खरीदना, तो हम अम्मी को नहीं बताएंगे। हम कमरे में खुसर फुसर कर रहे थे, अम्मी ने देखा खुसर फुसर हो रही है, आगे क्या हुआ, फिर मैं नाराज हो गई। मैंने कहा मेरे से छुपा रहे हो, उस माँ ने जिसने तुम्हें पाल के इतना बड़ा किया। हम शक्ल देख रहे हुआ घर में रोना धोना कि मेरे बच्चे मुझसे छुपा रहे हो। ऐसे होता है, आप करती हैं? हाँ जी मैं भी करती हूँ कभी कभी। मैंने कहा अभी तो वो चीज हुई भी नहीं, छुपाने का सोचा, रबड़ पहले पड़ गया। तो ऐसे होता है। वैसे पर हम छुपाते हैं थोड़ी चीजें, अम्मियाँ बड़ी सेंसिटिव। लेकिन ज़ारा मुझे पता होता है ना, अभी नहीं कुछ छुपा, वैसे तो नहीं कुछ छुपाया हुआ।
देख ले। जैसे कोई चीज की प्लानिंग करनी हो, कुछ करनी हो, तो ज़ारा और मैं करते होता हैं। है ऐसे नहीं, अच्छी बात है। हाँ, ये मुझे टेंशन नहीं देते हैं, हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि खुद ही सारे कर लेते हैं चीज़ें मैनेज। हम तो अकेले बड़ी बड़ी चीजें मैनेज कर लेते हैं, आप लोगों को क्या पता। तो बात यह है कि बच्चों को इतना एतमाद दें कि वो अपना डिसीजन भी खुद ले सकें और बेहतर ले सकें। बाज़ दफ़ा जज्बाती हो के हम पेरेंट्स बच्चों को टोक देते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रूर इस काबिल बनाएं कि वो अपना कोई डिसीजन अच्छे तरीके से ले सकें। मेरे पास स्टूडेंट आएंगे ना, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, वो कहते हैं आर्ट्स का क्या स्कोप है, तो मैं कहती हूँ इस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका स्कोप नहीं है, आप मुझे वो बता दें। हर चीज का स्कोप है, सब अगर आइडिया आप लगाओ, हाँ, दिमाग बेहतर लगाओ। तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। मोची का भी आजकल तो स्कोप है। पेरिस क्या था कौन सा पेरिस भट्टी, पेरिस भट्टी, हाँ, क्या वो बंदा कौन था अनपढ़ वो? है बिल्कुल, वो माशाल्लाह, दर्जी था, दर्जी था, और वो दर्जी ने क्या से कहा, पहुंच तो गया। आपके पास मिसाल उस टाइम में ये हुआ, तो अभी तो आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं, दिमाग होना चाहिए और विल पावर, विल पावर, और सबसे बड़ी इस वक्त जो हमारे पास ताकत है वो मीडिया की ताकत है। हमारे पास ये जो इंटरनेट है, इससे आप क्या से क्या कर सकते हैं, और इसीलिए इसको पॉजिटिव तरीके से यूज करें। लेकिन आप तब कर सकते हैं जब आप फजूल चीजें देखना बंद करेंगे और अपना टाइम पॉजिटिव चीजों में, इन चीजों में लगाएं। आजकल की जनरेशन क्या, नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स मैं यकीन करें, मुझे फिल्में देखना चिढ़ चढ़ती है। मैं अच्छा कभी वंस इन अ वाइल आप देखें, एंटरटेन हो। मैंने अभी रिसेंटली वो देखी, मुझे इतनी अच्छी लगी, पाकिस्तानी शॉर्ट मूवी, वो लॉन्ग डिस्टेंस, वो बड़ी अच्छी है, उसकी रेशम की, और हमारे पास तो कुछ देखने का भी टाइम नहीं होता। आज वो मैंने वो 16 मिनट्स आज हमने 3 घंटे, लेकिन मैं बड़ी फिल्म नहीं देख पाती ज्यादा। मेरी कोशिश होती है छोटा, क्योंकि टाइम नहीं है। आप अपना टाइम क्यों जाया करें? मैं वही टाइम अपना कोई घर पे कोई काम कर सकती हूँ, मैं अपना कुछ पढ़ सकती हूँ। और हाँ, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम इकट्ठे बैठ के जो भी देखें, इकट्ठे बैठें और उस पर डिस्कशन भी करें। आप कोई चीज़ देखते हैं, आप एक दूसरे को बात करें उसके बारे में। तो जो बात अपनी अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि हम ये, वैसे तो हम परेशान हो रहे हैं कि क्वारंटीन है, ये है, लेकिन मुझे ये टाइम बहुत बेस्ट लगा कि ये फैमिली आपस में इकट्ठी हो गई। अब जैसे माशाल्लाह पूरी दुनिया में मुझे देखो, हम कहते हैं कि ये टाइम ऐसे क्यों हो गया, लेकिन उसमें अगर आप अच्छाई ढूंढना चाहें ना, तो ये अच्छाई ये है कि हम इकट्ठे हो गए, फैमिलीज आपस में बातें होती हैं, एक दूसरे की आदतों का पता चलता है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, आप बाहर जा रहे होते हैं, आप इतना उनको नहीं जान पाते। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स को ही नहीं पता होता कि बच्चे की क्या हैबिट हो चुकी है, लेकिन घर में रह के ना आपको समझ आ रही होती है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे, बच्चों के नखरे इतने हैं, मेरे बच्चों के भी नखरे हैं। आज मेरे से क्वेश्चन किया क्या पकाएंगी, तो मैंने सुबह मैंने कहा मैं पुलाव पकाऊंगी, तो मैंने क्या बनाया, मैंने चाइनीज चावल बना लिए। किसी ने मुंह लगाया? किसी ने मुंह नहीं लगाया, क्योंकि हम पुराना खाना नहीं खाते। अब वो मैं कल किसी को, वो भी हमारी लॉजिक है। हाँ, वो क्योंकि वो हमें गैस करता है, तो हम ताज़ा ताज़ा बना के वो खाते हैं। तो आज की ये डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर इसी तरह आपके साथ बैठूंगी कोई नई मौजू के साथ। व्लॉग्स में आ गई ना, व्लॉग हिट हो जाने होने चाहिए। मेरा समझदार, अक्लमंद, माशाल्लाह बड़ा बच्चा है। नजर लग जाती है मैं तेनू काला धागा पवा दांगे। चलो ठीक है, काला टिक्का लगा, इसको ऐसे नकाब पा के ना, वो अपना मास्क पहन के आ जाना। तो जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सुनते रहे मेरी गपशप। ज़ारा कह रही परिजात की तरह काली हो क्या? तो चलें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ इसको ऊपर से बंद कर देना। तो मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।